Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you poem for class 8, and the chapter name is Macavity the Mystery Cat. ठीक है, आज जो हम पोएम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द मिस्ट्री कैट के बारे में। तो देखेंगे ये क्या है। एक बिल्ली के एक रहस्यमयी बिल्ली, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी, और कैट तो आप लोग जानते हैं एक रहस्यमयी बिल्ली की बारे में ये पोयम है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, मैकाविटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज मिस्ट्री, बट मैकाविटी इज वन फॉर श्योर। व्हाट इज दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? रीड द पोम एंड फाइंड आउट। अब कह रहा है कि सबसे पहले तो ये ब्रीफ किया है कि क्या आपने कभी बिल्ली को यानी पेट पालतू, जैसे आप घर में डॉगी रखते हैं वैसे बिल्ली भी कुछ लोग रखते हैं, ठीक है, अपने घर में। तो आपने क्या कभी नोटिस किया है कि आपने कोई पालतू बिल्ली रखा है और उसके बारे में कुछ रहस्यमयी चीज़ें हो? ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे कह रहा है ये जो पोएम है मैकाविटी, ठीक इसी के बारे में एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट है, यानी एकदम रहस्यमयी कह सकते हैं। और उस काम में जो भी काम ये करता है रहस्यमयी किस वजह से है, कुछ इसके ऐसे काम है जिसमें वो एकदम परफेक्ट है। तो आइए हम बात करेंगे इस पोएम में मैकाविटी के बारे में, इस कैट के बारे में। ओके, मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। ठीक है, मैकाविटी इसके बारे में पहले बता रहा है कि मैकाविटी जो है इसे हिडन पॉ भी कहा जाता है। अब हिडन पॉ का मतलब यहाँ ये आप लोग नहीं समझ के उसका पंजा छुपा हुआ रहता है, नहीं, एक ऐसा आदमी रहस्यमयी, एक ऐसा बिल्ली जो एक रहस्यमयी है, वो छिप के रहता है हर जगह। ठीक है, For he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad despair. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है स्कॉटलैंड यार्ड के, यहाँ पे आप देखेंगे ये पुलिस का एक हेडक्वार्टर है स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो वहाँ के पुलिस के लिए ये क्या बन गया है, सिरदर्द बन गया है। और ये क्या करता है कि ये जितने भी, ये ऐसा एक मास्टर क्रिमिनल है, ये जितने भी कानून है, लॉ है, इसको ये तोड़ देता है। इसकी वजह से जो स्कॉटलैंड पुलिस है, ठीक है, वो इससे एकदम क्या हो चुकी है, निराश हो चुकी है, एकदम उलझन उसके लिए पहेली बन गई है वहाँ के पुलिस के लिए। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। अब कह रहा है कि जो वहाँ की पुलिस है अब उसको ढूंढने के लिए निकलती है, छापा मारने के लिए निकलती है कि मिल जाए वो कहीं पे। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश है, परेशान है वो लोग, कि इसका एक तरह से कहते हैं आतंक मचा हुआ है, कह सकते हैं आप। आगे कह रहा है, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ अ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर। जैसे ही जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है, स्कॉटलैंड पुलिस होती है, जैसे ही वहाँ जाती है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है, कौन, मैकाविटी। ठीक है, मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी। अब ये बता रहे हैं कि हाँ, मैकाविटी के बारे में बोल रहे हैं कि मैकाविटी जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि ये लोग परेशान हो चुके हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, भाग जाता है। ठीक है, ही इज़ ब्रोकन एवरी लॉ, ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब इसने क्या किया था कि जितने भी मतलब इंसानों द्वारा जो कानून लॉज बनाए गए थे, इसको सारे तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि उसने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ होता है ग्रेविटेशन का, इसने उसको भी तोड़ दिया था। ठीक है, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो लाइन है ना, फ़कीर लिखा हुआ है, अगर आप फ़कीर देखेंगे तो यहाँ पे सेंस नहीं मिल रहा उसका कुछ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ दूसरा होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, मैं देखूँगा क्या है ये, लेकिन फ़कीर यहाँ पे थोड़ा सा है, नहीं लग रहा है, सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, फ़कीर एक उर्दू वर्ड है, पता नहीं यहाँ पे क्यों डाला है इसने। यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो पावर है लेविटेशन का, लेविटेशन का मतलब होता है हवा में तैरना। ऑलरेडी मैंने बता रखा है यहाँ पे कि उसने ग्रेविटी के लॉस को तोड़ दिया है। जब आप ग्रेविटी नहीं रहेगी तभी ना आप हवा में आप जाओगे, तैरोगे। तो इसने क्या किया था, ग्रेविटी के लॉ को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके पास ऐसी शक्ति थी जो हवा में तैर सकता था वो। ठीक है, वुड मेक अ फकीर स्टेयर,
यहाँ पे फ़कीर नहीं होना चाहिए था, कुछ यहाँ पे डेविल टाइप का रहना चाहिए था यहाँ पे, अ डेविल स्टेयर। यानी कहने का मतलब है कि उसका देखने का, घूरने का जो तरीका रहता है एकदम भूतों जैसा रहता है, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ होना चाहिए था यहाँ पे। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ अ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जैसे मतलब वहाँ पे जो पुलिस होती है, जैसे वो क्राइम सीन पे पहुँचती है जहाँ पे वारदात हुई रहती है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है, मिलता ही नहीं है। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McCavity is not there. अब कह रहा है कि जो पुलिस है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, वो क्या होते हैं कि वो ढूंढते हैं इसे अभी, ठीक है, बेसमेंट में जाके देखते हैं, फिर हवा में देखते हैं किधर है ये, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि हाँ मैकेविटी जो है वहाँ नहीं है। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे आप लोग, जिंजर का मतलब हम लोग अदरक जानते हैं, बट यहाँ पे जिंजर का सेंस देता है भूरा कलर जो होता है ना। तो मैकेविटी जो है एक भूरे कलर का बिल्ली है, और वो क्या है, लंबा है और पतला है, ठीक है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर संकन इन। अब ये कह रहा है जैसे आप जानोगे, आप उसको देखोगे तो उसकी जो आंखें हैं वो क्या है, अंदर की तरह धंसी हुई है, संकन है उसकी आंखें। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। और उसकी जो भाव है, ठीक है, वो क्या है, लाइंड शेप में है, ठीक है। और इसके बाद बता रहा है उसका जो चेहरे का जो शेप है वो डुम्ड टाइप का है, यानी गुंबदकार टाइप का है, गोल गोल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। अब कह रहा है उसने जो कोट पहन रखा है वो गंदी हो चुकी है, धूल लगी हुई है उसमें, और वो इसलिए है कि वो उस पर ध्यान नहीं देता, उसको साफ नहीं करता, ठीक है। एंड हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। और कह रहे उसकी जो मूछें हैं, विस्कर जो है वो भी कंघी नहीं की हुई है, उसको अनकॉम्ड है वो। ही स्वे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक। अब यहाँ पे कह रहा है वो अपने सर को ऐसे आगे पीछे हिलाता रहता है, जैसे कि वह तो जिस मोमेंट में हिलाता है जैसे लगता है कि जैसे सांप अपनी गर्दन को हिलाता है, सर को। वेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो सोया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमेशा जगा रहता है, ठीक है, चौकन्ना रहता है। इसका मतलब यहाँ पे आप जगा रहता नहीं समझेंगे, वो चौकन्ना रहता है, ठीक है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज फेंड इन अ फेलिन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ depravity. You may meet him in by street, you may see him in the square, but when the crimes discover when McCavity, then McCavity is not there. अब यहाँ पे कह रहा है मैकेविटी जैसा कोई नहीं है, अभी तक तो पुलिस जो फ्लाइंग स्क्वाड थे उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, ठीक है। और वो जो है एक क्या है कि एक भूत है, आप कह सकते हैं। जब वहाँ जाते ही मिलता ही नहीं है, रहस्यमयी है, ठीक है। और वो किस शेप में है, फेलिंग शेप में है। फेलिंग शेप क्या बोलते हैं, फेलिंग एक मतलब बिल्ली का ही एक काइंड होता है, उसी को फेलिंग शेप में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो ऐसा है, मतलब बिल्ली के मतलब शेप में एक भूत का बोल सकते हो उसको, क्योंकि वो रहस्यमय है, ठीक है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, ठीक है, यानी एक ऐसा भूत जो सारे मतलब गलत काम करता है, एकदम भ्रष्ट है, करप्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। यू मे मीट हिम इन बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। आप उसे गलियों में देख सकते हैं, आप उसे देख रहे स्क्वायर पे, चौराहे पे देख सकते हैं। बट व्हेन क्राइम डिस्कवर, जब भी कोई क्राइम होता है, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, ठीक है। अगर जब क्राइम के लिए वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, क्राइम हो गया और पुलिस वहाँ जाके डिस्कवर करती है, लेकिन वहाँ मैकेविटी मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, आप इसे पढ़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट फिक्शन एंड इमेजिनेशन, ये जो पोएम है, ठीक है। और ये टी.एस. एलियट, अब टी.एस. एलियट पोएट के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। अगर आप लोग पोएट्री शुरू कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो टी.एस. एलियट की ही पोएट्री पढ़ी जाती है शुरुआत में, क्योंकि इनके वर्ड्स इतने सिंपल होते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं ये, और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा दिखती है इनके पोइट्री में, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा कि आप इसी ही नहीं, टी.एस. एलियट की जितनी भी मतलब उन्होंने स्टोरी भी लिखी है, बहुत सारे पोएम लिखे हैं बच्चों के लिए, उन्होंने राइम्स पोएम बहुत सारे लिखे हैं उन्होंने,
तो आप इन्हें भी देखेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।